27 साल की एक खूबसूरत महिला अपने ससुर के साथ अपने घर में रहा करती थी। उसका पति बाहर कमाने के लिए गया हुआ था। उसका ससुर खेती किसानी करता था, गेहूं की कटाई किया करता था। तो ये बहू उसका खाना वाना लेकर खेत में चली जाया करती थी और अपने ससुर के काम में हाथ जुटाया करती थी। एक दिन ऐसे ही ये बहू अपने ससुर को खाना देने के लिए गेहूं के खेत में जाती है और उसके बाद उसके ब्लाउज में साड़ी के अंदर कुछ कीड़ा घुस जाता है। और जैसे ही कीड़ा घुसता है वो महिला बेकाबू हो जाती है, अपना ब्लाउज उतारना शुरू कर देती है, साड़ी निकालना शुरू कर देती है। उसका ससुर भी इस काम में उसकी मदद करता है, लेकिन उसके बाद उसका ससुर उसके साथ ऐसा कुछ कर देता है जो किसी ने सोचा नहीं था और उस बहू ने भी नहीं सोचा था। लेकिन दोस्तों, आगे चलकर वो बहू भी अपने ससुर का साथ देना शुरू कर देती है। उनके बीच में ये कारनामा शुरू हो जाता है, लेकिन आगे चलकर इन दोनों की मौत हो जाती है। आखिर इन दोनों की मौत कैसे हो गई, क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी कहानी, पूरा विस्तार से बताऊंगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल और आप देख रहे हैं SNB क्राइम टॉक्स। आज की हमारी जो सच्ची घटना की शुरुआत होती है झारखंड के राज्य से। झारखंड राज्य में रांची ज़िला है और रांची ज़िले में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है न्यामा। यहीं पर रहने वाले राम सेवक, जिनकी उम्र 55 साल थी। राम सेवक की पत्नी जो कि जानकी देवी 5 साल पहले ही गुजर गई थी, इसलिए राम सेवक बिल्कुल अकेले थे। राम सेवक का एक बेटा भी था जिसका नाम था संतोष। संतोष और राम सेवक अकेले रहा करते थे। उनके घर में कोई भी लड़की, कोई औरत नहीं थी। तो आगे चलकर ये राम सेवक सोचता है कि अपना बेटा भी अब 22 साल का हो चुका है संतोष, तो इसकी भी शादी करा देनी चाहिए ताकि हमारे लिए खाना बनाने वाली कोई लड़की मिल जाए, मेरे लिए बहू मिल जाए। तो ये राम सेवक लड़की ढूंढना शुरू कर देता है और उसे पास ही के गांव में रेखा नाम की एक लड़की मिल जाती है जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। अब राम सेवक जो होता है उस लड़की को देखकर बिल्कुल उसे पसंद कर देता है उसके बेटे के लिए, और राम सेवक अपने बेटे संतोष की शादी रेखा से कर देता है। अब संतोष रेखा से शादी करके रेखा को अपने घर में लाता है। दोनों अच्छे से रहा करते थे। राम सेवक है वो खेती में काम करने के लिए जाता था, संतोष भी हाथ बटाया करता था। लेकिन राम सेवक ने अपने बेटे की शादी के लिए बहुत सारा कर्जा उठाया था। राम सेवक के पास खुद की बस थोड़ी सी ज़मीन थी और उस ज़मीन से उसका पालन पोषण अच्छे से नहीं हो रहा था, कर्जा नहीं उतर रहा था। इसलिए राम सेवक अब बेचैन सा हो जाता है, परेशान रहने लगता है और एक दिन अपने बेटे से कहता है कि तेरी शादी के लिए मैंने कर्जा उतारा है, तो तुझे कुछ काम धंधा देखना चाहिए। दरअसल दोस्तों, ये जो संतोष होता है ये शादी के 2 साल बाद तक अपने घर पे ही रहा करता था, खेती करता था, और 2 साल में उसकी पत्नी रेखा को कोई भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। इस वजह से ये संतोष अपनी पत्नी को लेकर के बहुत सारे अस्पतालों में ले जाया करता था, वहीं पर खर्चा हुआ करता था, लेकिन रेखा को बच्चा पैदा नहीं हो रहा था और कर्जा इनका बढ़ता जा रहा था। अब जब राम सेवक अपने बेटे से कहता है कि कर्जा उतारने के लिए तुझे काम करना होगा, तो ये संतोष भी अपने मन में ले लेता है उसकी अपनी पापा की बात और अपने दोस्तों से कांटेक्ट करता है और दिल्ली में उसे एक काम मिल जाता है और संतोष दिल्ली में चला जाता है, रेखा को घर पे अपने पिता के साथ रख देता है। अब संतोष वहाँ पर दिल्ली में रहकर काम करना शुरू कर देता है और यहाँ पर रेखा और राम सेवक दोनों अकेले रहा करते थे। जो रेखा थी राम सेवक की अच्छे से खातिरदारी करती थी, उसके लिए खाना वाना बनाती थी, उसके कपड़े वगैरह धोती थी, सब कुछ बढ़िया सा चल रहा था। रेखा अपने ससुर की काम में मदद भी किया करती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे तो जो संतोष था वो कभी कभार अपने गांव में आया करता था, 2-3 महीने बाद, कभी 6 महीने, कभी 7-8 महीने। लेकिन जब आता था तो अपनी पत्नी से बहुत सारा मिल लेता था, उसके साथ बहुत प्यार जताया करता था और अपने पापा से भी हंस कर बातें किया करता था। लेकिन जो राम सेवक है वो
एक दिन अपने बेटे संतोष से कहता है कि तू वहाँ पर अकेला रहता है, खुद का खाना खुद ही बनाता है, कपड़े खुद ही धोता है और फिर काम पर भी जाता है, तो तुझे काफ़ी परेशानी होती होगी। तू मेरी बहू को भी लेके जा, यानी रेखा को लेके जा। अब संतोष भी खुश हो जाता है क्योंकि उसे भी तो पत्नी का साथ चाहिए था, लेकिन अपने पिता की वजह से उसने नहीं ले गया था। तो पिता की बात मानकर संतोष रेखा को अपने साथ दिल्ली में लेकर के जाता है। दिल्ली में उसने भाड़े का एक रूम लेकर रखा था। उस रूम में अपनी पत्नी रेखा को रखता है, दोनों अच्छे से हंसी खुशी रहते हैं। लेकिन दिल्ली में जो संतोष था उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है सुनील। सुनील जो था वो पढ़ाई लिखाई किया करता था। उन 21-22 साल का एक हैंडसम नौजवान लड़का होता है, दिखने में काफ़ी खूबसूरत था और उसकी संतोष से काफ़ी गहरी दोस्ती थी। तो संतोष जब उससे मिलता है तो उसे कहता है कि यार मैंने तेरी भाभी को यहाँ पर लाया है, अब मेरी कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो ये जो सुनील होता है वो कहता है कि भाभी से मुझे भी मिलवा दे यार। तो संतोष कहता है कि ठीक है चल, अभी चल मेरे रूम पर, मैं भाभी से तुझे मिलवा देता हूँ। तो संतोष सुनील को, अपने दोस्त को अपने घर पर लेकर के आता है रूम पर और अपनी पत्नी को कहता है कि मेरा दोस्त आया हुआ है, उसके लिए चाय वगैरह लेकर के आ। अब रेखा जैसे ही चाय बनाकर सुनील के पास चली आती है तो सुनील जब रेखा को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि रेखा जो थी काफ़ी खूबसूरत महिला थी, जो कि आप थंबनेल पर देख भी रहे हो। बहुत खूबसूरत थी। जो सुनील था उसका मन बेचैन हो जाता है, उसने आज तक ऐसी खूबसूरत महिला नहीं देखी थी। सुनील सोच लेता है कि यार ये संतोष को इतनी अच्छी खूबसूरत बीवी कैसे मिल गई, इसकी जगह तो मैं होना चाहिए था। मन में उसके लालच हो रहा था, लालच टपक रहा था, उसको देखकर लार टपक रही थी। अब जो रेखा थी वो रेखा भी जब इसको देखती सुनील को, सुनील काफ़ी हैंडसम लड़का था, नौजवान था, तो रेखा भी उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है और यही स्माइल, यही अदा सुनील को भा जाती। सुनील चाय वगैरह पीता है और वहाँ से जैसे निकलता है तब से उसका ना खाने पीने में मन लग रहा था, ना उसे सोया जा रहा था, ना पढ़ाई की जा रही थी। उसे दिन रात बस रेखा ही सामने दिख रही थी। सुनील सोच लेता है कि कैसे ना कैसे करके मैं इस रेखा को मना ही लूँगा और अपना ही लूँगा। तो ये जो सुनील होता है ये कभी कभी संतोष को कॉल भी किया करता था। तो एक दिन सुबह का वक्त होता है, वो संतोष को कॉल करता है किसी काम के लिए। तो संतोष बाथरूम में नहा रहा था। अब फ़ोन बार बार बज रहा होता है तो रेखा संतोष का मोबाइल फ़ोन उठा लेती है, कॉल उठा लेती है। तो सामने से सुनील की आवाज़ आती है। रेखा सोचती कि वही लड़का है जो उस दिन आया था। अब रेखा कहती है कि तुम्हारा दोस्त बाथरूम में नहा रहा है। तो सुनील सोचता है कि यही चांस है, मैं मेरे मन की सारी बात रेखा को बता दूं। और सुनील रेखा को कहता है कि मैंने जब आपको पहली बार देखा तो आप मेरे मन में इस प्रकार से भा गई, तब से मुझे ना खाना खाया जा रहा है, ना पढ़ाई की जा रही है, ना नींद आ रही है। आप वाकई में बेहद खूबसूरत है और ये मेरे मन की बात मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद आप मेरे दोस्त को बता दो या कुछ भी करो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, बस मैंने मेरे मन की बात बता दी। रेखा कहती है कि ऐसा क्या कह रहे हो, मैं तो तुम्हारे दोस्त की पत्नी हूँ, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो। तो सुनील कहता है कि क्या करूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस आप मेरे हो जाओ। अब दोस्तों ये जो रेखा होती है, ये रेखा भी एक प्रकार से एक चरित्रहीन लड़की होती है। ये सुनील को कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा नंबर नोट कर लेती हूँ और जैसे ही मेरा पति संतोष काम पर जाएगा मैं तुम्हें कॉल कर दूँगी। सुनील वहाँ पर काफ़ी खुश हो जाता है। रेखा सुनील का नंबर ले लेती है। उसके बाद उसका पति बाहर आता है, बाथरूम से खाना वाना खाता है और फिर नाश्ता वगैरह करके कंपनी में चला जाता है। फिर ये रेखा वो नंबर जो लिया था सुनील के पास फ़ोन कर देती है। और उसके बाद क्या था, जो सुनील होता है वो उसके साथ ऐसी प्यार भरी बातें करता था कि आज तक रेखा के साथ किसी ने नहीं की थी। रेखा उसकी बातों में आ जाती है। ये जो सुनील कहता है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ। रेखा कहती है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। सुनील कहता है कि मैं आपसे अभी मिलना चाहता हूँ। रेखा कहती है कि आप मुझे अभी कैसे मिल सकते हैं, मेरा पति आ जाएगा तो क्या होगा। सुनील कहता है कि उसकी परवाह मत करो, वो शाम तक नहीं आएगा, मैं तुम्हारे रूम पर आ रहा हूँ। अब सुनील वे संतोष के रूम पर आता है और जैसे अंदर जाता है कुंडी लगा लेता है और रेखा के साथ उसका कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है।
अब दोस्तों दोनों के बीच में दोनों की रजामंदी से ये काम करना शुरू हो जाता है। किसी को इस चीज़ की कोई भनक नहीं थी, संतोष को कुछ शक भी नहीं था। अब ऐसे ही जब संतोष की ड्यूटी कभी नाइट में होती तो ये नाइट में सुनील अपने दोस्त की बीवी के साथ सोया करता था, जैसे कि उसका पति ही है। कभी दिन में ड्यूटी रहती संतोष की तो ये सुनील दिन में संतोष के रूम में उसकी पत्नी के साथ पड़ा रहता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, कितनी ही चालाकी से चोरी क्यों ना करता हो, एक ना एक दिन उसकी चोरी पकड़ी ही जाती है। एक दिन ऐसे ही संतोष जैसे ही दिन में ड्यूटी पर गया हुआ था तो ये सुनील संतोष के रूम पर आया हुआ था और उसकी पत्नी के साथ उसका कारनामा शुरू था। लेकिन अचानक ये जो संतोष था उसके दिमाग में दर्द होना शुरू हो जाता है, उसका माथा ठनक जाता है। तो वो कंपनी से छुट्टी लेकर आधे दिन में ही अपने घर की तरफ आता है और जैसे ही घर की तरफ आता है वो देखता है दरवाज़ा बाहर से अंदर से बंद है, लेकिन दरवाजे के बाहर दूसरी चप्पलें पड़ी हुई है, यानी कोई तो घर में आया हुआ है। जो संतोष होता है उसे थोड़ा डाउट होता है तो वो दरवाजे पर अपना कान लगाता है तो सुनता है उसकी पत्नी की आहट आ रही थी, आ ऊ की आवाज़ें आ रही थी। अब संतोष गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी संतोष खिड़की से झांक कर देखता है। जब खिड़की से झांक कर देखता है तो उसकी पत्नी रेखा पूरी नग्न अवस्था में उसके दोस्त सुनील के साथ पड़ी हुई थी। अब संतोष को ये देखा नहीं जाता, संतोष चिल्ला जाता है दरवाजे पर आकर, तो उसकी पत्नी भी वहाँ पर डर जाती, दोस्त डर जाता है, कपड़े तुरंत पहन लेते और दरवाज़ा जैसे खोला जाता है तो जो उसका दोस्त होता है सुनील वो वहाँ से तुरंत भाग निकलता है, भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जो रेखा थी वो काफ़ी डरी हुई थी, सहमी हुई थी, वो अपने पति के पैरों में पड़ जाती उससे माफ़ी मांग लेती है। तो ये जो संतोष होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब तुम यहाँ पर रहने के लायक नहीं हो, तुम यहाँ नहीं रह सकती, मैं तुम्हें अभी पिताजी के पास जाकर के छोड़ आता हूँ। अब दोस्तों जो संतोष होता है वो तुरंत अपनी कंपनी में अप्लाई करता है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। 4 दिन की छुट्टी लेकर के वो अपनी पत्नी रेखा को लेकर के अपने न्याहू गांव में आता है और अपने पिता के पास अपनी पत्नी को छोड़ देता है। पिता को कुछ नहीं कहता कि पत्नी ने वहाँ पर क्या कांड कर दिया। पिता को कहता है कि आपकी खातिरदारी के लिए मैंने इसे यहाँ पर लाया है, मुझे मेरी परवाह नहीं, आपकी परवाह है। ये आपका खाना बनाएगी, आपके कपड़े वगैरह धोएगी और आपका खेती किसानी में हाथ भी जुटाएगी। तो फिर उसके बाद उसे छोड़कर ये संतोष निकल जाता है अपनी ड्यूटी के लिए। अब यहाँ पर होते हैं राम सेवक और उसकी बहू रेखा। रेखा और राम सेवक दोनों अच्छे से वहाँ पर रहा करते थे, काम भी हो रहा था। लेकिन रेखा जो थी उसके साथ काफ़ी कुछ बड़ा हो गया था, क्योंकि उसे वहाँ पर उसका प्रेमी भी जो सुनील था वो भी उससे बिछड़ गया था और उसका पति भी उसके पास नहीं था। तो उसे अब सहारे की तो ज़रूरत थी, तो क्या करती। रेखा अब सोचती है कि मेरे पति का अब मेरे पर ज़्यादा ध्यान नहीं है, ना वो पहले जैसे मेरे पास पैसे देता है, क्योंकि जो संतोष था अब जो महीने का पगार आती थी वो अपने पिता को दे दिया करता था, पत्नी की तरफ उसका ध्यान नहीं था। वो पत्नी से काफ़ी गुस्साए हुआ था, पत्नी को जैसे कि वो पनिशमेंट दे रहा था। अब जो रेखा होती है ये सोचती है कि क्या किया जाए। तो रेखा सोच लेती है कि जो मेरे ससुर है उनके पास ही सारा पैसा पड़ा होता है। अब अगर मैं मेरे ससुर को ही मेरे जाल में फंसा लूँगी तो पैसों की तिजोरी तो मेरे पास आएगी और मेरी जो शारीरिक भूख है वो भी मिट जाएगी। अब जो रेखा होती है ये अपना थोड़ा सा तन बदन थोड़ा सा बाहर दिखाना शुरू कर देती, जैसे कि कुछ अदाई दिखाना शुरू कर देती। कभी कभी पल्लू गिराया करती थी, कभी ब्लाउज आधा अधूरा पहना करती थी। तो जो राम सेवक था वो भी देखा करता था, देखकर अनदेखा करता था। राम सेवक क्या करता, उसकी बहू थी, कुछ बोल भी नहीं सकता था, वो ऐसे ही देख रहा था। ऐसा बहुत दिन तक चला। राम सेवक को भी शायद पता चल रहा था कि उसकी बहू के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि उसका बेटा तो उसकी बहू के साथ नहीं है। राम सेवक को सब कुछ पता चल रहा था, लेकिन राम सेवक सोच रहा था कि ये मैं उसके साथ करूं तो क्या सही रहेगा, यही उसके दिमाग में चल रहा था। लेकिन जो रेखा थी वो उसे फुल लाइन दे रही थी। अब एक दिन की बात होती है, ये जो राम सेवक होता है ये किसानी खेती करता था, तो अपनी खेती में गया हुआ था, गेहूं की कटाई कर रहा था और उसकी बहू रेखा
बाद में उसके लिए खाना लेकर के आई थी। जैसे वो खाना लेकर के गेहूं के खेत में आती है तो उसे उसके ब्लाउज में, उसकी साड़ी में कुछ कीड़ा घुस जाता है और वो जैसे काटने लगता है तो ये जो रेखा होती है वो अपना ब्लाउज वगैरह घबराहट में निकालना शुरू करती है, साड़ी निकालना शुरू कर देती है। उसका ससुर से कहती है कि कोई कीड़ा है मुझे काट रहा है। जो राम सेवक होता है उसका ये रूप देखकर वहाँ पर काफ़ी घायल हो जाता है और राम सेवक अब अपनी हदें पार कर देता है। राम सेवक को पता था कि इसका कीड़ा वगैरह कुछ नहीं घुसा है, इसके मन में कुछ और है। और ये राम सेवक कहता है कि बहू, तुम्हें ये नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी इच्छा मैं अभी पूरी कर देता हूँ। तो ये जो रेखा थी उसके मन में काफ़ी लालच आ जाता है, वो काफ़ी मुस्कुरा देती है। उसे लगता है कि ये मेरे जाल में बहुत जल्दी ही फंस गया। अब राम सेवक उसके साथ वहीं पर उस खेत में वो कारनामा शुरू कर देता है। लेकिन रेखा कहती है कि कोई आस पड़ोस वाले खेती किसानी करने वाले लोग देखेंगे तो बहुत कुछ सोच लेंगे, तो हम घर में जा कर के ये करेंगे। राम सेवक कहता है कि नहीं, अब मुझसे नहीं रहा जाएगा, और राम सेवक पहला एंट्री वहीं पर करा देता है। और उसके बाद क्या था दोस्तों, जो राम सेवक भूल गया था बिल्कुल कि ये मेरी बहू है, मेरे बेटे की पत्नी है, और ये जो रेखा थी वो तो चरित्रहीन महिला थी। दोनों के बीच में अब दिन रात ये कारनामा हुआ करता था जब तक नया था। अब वो तो ठीक है, लेकिन जब ये खेत में जाते थे दोनों, तो खेत में भी शांत नहीं बैठा करते थे। खेत में जाने के बाद भी ये राम सेवक जैसे इसे जवानी याद आ रही थी। ये जवान लड़के की तरह अपने बहू रेखा को बैड टच किया करता था, और वहीं पर उन कभी कभी कारनामा शुरू हो जाता था। आसपास वाले कोई किसान भी कभी कभी देख लिया करते थे। तो एक दिन इन दोनों को रंगे हाथ एक किसान ने देख लिया था, और जो किसान था वो बहुत मान मर्यादा वाला आदमी था, उसे ये सहन नहीं होता, और वो सीधा राम सेवक के बेटे संतोष को कॉल कर देता है। संतोष को कहता है कि तेरे पिता और तेरी जो पत्नी है ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, रिश्तों को कलंकित कर रहे हैं। अगर ये ऐसा ही करते रहेंगे तो समाज में गलत मैसेज जाएगा, तू कुछ कर ले। संतोष को पता था कि भाई उसकी पत्नी कैसी है, कैसी चरित्रहीन महिला है। तो संतोष तुरंत वहाँ से छुट्टी निकाल करके अपने गांव की तरफ आता है। जैसे ही गांव में आता है, उसके पिता राम सेवक कहते हैं कि बेटा तू क्यों आ गया अचानक, हमें बताया भी नहीं। तो ये जो संतोष होता है वो थोड़ा नाटक करता है। वो कहता है कि मेरे दोस्त की शादी, नज़दीकी दोस्त है, तो 3-4 दिन उसकी शादी में जाना है। वो अपना बैग वगैरह घर पे रखता है और अपने दोस्त की शादी के लिए वहाँ से नाटक करके निकलता है। और जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय ये जो संतोष होता है फिर से अपने घर की तरफ आता है। दरवाजे पर अपना कान लगा करके सुन रहा था। उसकी पत्नी और उसका पिता कुछ कर रहे थे। संतोष को रहा नहीं जाता। संतोष का घर जो था बिल्कुल साधारण था। एक ईंट थी, वो ईंट निकल जाया करती थी। वो ईंट निकालता है, दरी में से अंदर का नज़ारा देखता है। जब देखता है तो उसकी पत्नी पूरी नग्न थी, उसका पिता भी नग्न अवस्था में था। संतोष को यह सब देखकर रहा नहीं जाता, वो आग बबूला हो जाता है, और तुरंत ये संतोष बाहर पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठाता है और दरवाजे पर दे मारता है। 2-3 कुल्हाड़ी में दरवाज़ा टूट पड़ता है, पुराना दरवाज़ा होता है, और अंदर जो उसकी पत्नी रेखा और पिता थे वो गड़बड़ा जाते हैं, तुरंत कपड़े पहनना शुरू कर देते। लेकिन संतोष एक की भी नहीं सुनने वाला था। संतोष फौरन जाकर अपनी पत्नी के गले पर कुल्हाड़ी से वार कर देता है। उसकी पत्नी का तुरंत वहाँ पर देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। संतोष का गुस्सा वहाँ पर भी नहीं रुकता। वो फिर से अपने पिता जो होता है राम सेवक, उसके ऊपर वार करना शुरू कर देता है। असंख्य वार करने के बाद जब उसकी पिता की भी मृत्यु हो जाती है तो ये संतोष वो कुल्हाड़ी लेकर के सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है, सरेंडर कर देता है, और उसने जो किया वो कारनामा पुलिस को बता देता है। जो उसकी पत्नी थी वो कैसी चरित्रहीन महिला थी, दिल्ली में रहकर उसने क्या किया था, वो सब कुछ बताता है। पूरा मामला जो मैंने आपको बताया वो पुलिस को बताता है। पुलिस फौरन संतोष को गिरफ्तार करती, उसके खिलाफ गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया जाता है। यहाँ पर संतोष के घर पे आकर दोनों शवों को बरामद कर लिया जाता है, पोस्टमार्टम किया जाता है, दोनों को जलाया जाता है, सब विधि किया जाता है, और संतोष भी अब जेल में जा चुका है। इस प्रकार से दोस्तों एक वासनांत स्त्री की वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो गया।
इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि गलत काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप लोग मुझे बताइए, संतोष ने अपने पिता और अपनी पत्नी के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। बाकी इस वीडियो का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज लगातार सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, धन्यवाद।